हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, जो आपको अपनी नंगी आंखों से नहीं दिख सकता। मतलब विदाउट लेंसेज या फिर विदाउट माइक्रोस्कोप आप नहीं देख सकते तो नहीं देख सकते, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिसके पास लाइफ हो। तो ऐसे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और आगे फ्रेंड ऑफ फो, फ्रेंड का मतलब होता है दुश्मन, फो का सॉरी फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, फो का मतलब होता है दुश्मन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए दोस्त भी है और दुश्मन भी है, मतलब फायदे की भी चीज है और नुकसान की भी चीज है ना। तो देख लेते हैं भैया कितना फायदा कितना नुकसान होता है इस चैप्टर को पढ़ने से। चैप्टर को पढ़ने से तो फायदा होने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नुकसान तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होगा और हमारी बॉडी को होगा अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो, है ना। तो डेफिनेशन में है ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज बट कैन बी सीन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये पहले 5 टाइप के होते थे, 5 कैटेगरीज थी, लेकिन अभी एक कैटेगरी हटा दी गई है तो 4 ही बची हैं, जिसमें से बैक्टीरिया पढ़ना है आपको। वायरस होता था, वायरस को हटा दिया गया क्योंकि वायरस एक ऐसी चीज है जो सेल थ्योरी भी नहीं कंफर्म कर पाई है, क्योंकि वायरस जब तक बॉडी के बाहर रहेगा तब तक रिप्रोडक्शन नहीं करता है, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर घुसेगा, होस्ट की बॉडी के अंदर आएगा, रिप्रोडक्शन बहुत स्पीड से होने लगेगा। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैच नहीं कर रही थी कैटेगरीज से, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया। बैक्टीरिया, वायरस हट गया, एल्गी, फंगी और प्रोटोजोआ, ये 4 कैटेगरीज हैं जो हमें पढ़नी है। इनका डिजाइन, शेप, स्ट्रक्चर और इनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे इसी चैप्टर में। बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे तो बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं और इनका जो सेल वॉल होता है वो काफी रिजिड होता है, और ये माइक्रोस्कोप में आप इनको देख सकते हो क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोप ही से दिखेगा। शेप में बात करोगे तो एनसीईआरटी 4 शेप के बारे में बात करती है, कॉमा शेप, और एक होता है स्पाइरल शेप्ड जिसको कॉक्की भी कहते हैं, और स्पेरिकल शेप्ड है ये, और स्पाइरल शेप्ड स्पिरिलिया, और रॉड शेप्ड बैसिली। तो चारों आपको याद रखना है, कॉमा शेप्ड, स्पेरिकल शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड और रॉड शेप्ड। स्पेरिकल शेप को कोकी भी कहते हैं, और स्पाइरल शेप को स्पिरिलिया और रॉड शेप को बैसिली। तो ये आपको याद रखना है स्ट्रक्चर के बेसिस में, और इनसे रिलेटेड बीमारियां वगैरह हम लोग आगे पढ़ेंगे। फंगी की बात करेंगे तो फंगी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, है ना, और ये अपना खाना खुद से नहीं तैयार कर सकते, ये दूसरी की बॉडी में रह के अपना खाना निकाल लेते हैं, और जिसके बॉडी में रहते हैं उसको होस्ट कहते हैं, और जो खाना निकालता है उसको पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे कोई गेस्ट आपके यहाँ आया और आपने खाना परोसा, उसकी मेहमान नवाजी की, तो वो आप हुए होस्ट और जो आया वो हुआ गेस्ट। तो गेस्ट को ये लोग पैरासाइट्स कहते हैं, होस्ट तो होस्ट रहेगा रहेगा। तो फंगी क्या करते हैं, अपना खाना निकाल लेते हैं। तो फंगी में 2-3 एग्जांपल आपको याद रखना है, जैसे मशरूम, मुंड, मिल्ड्यू, ये सब क्या है, ये फंगीज है। और फंगी में 2 पार्ट्स होते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हाइफे कहते हैं, और छोटे छोटे पोर्स, इसको स्पोर्स कहते हैं, जो रिप्रोडक्शन के काम आता है, ये रिप्रोडक्शन के काम आता है। और फंगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कोई भी सेक्सुअल नहीं करता, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और असेक्सुअल में सिर्फ और सिर्फ 1 पेरेंट का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, रिप्रोडक्शन कर सकती है ना। एल्गी की बात करेंगे तो एल्गी सिंपल प्लांट्स है, और ये क्लोरोफिल इनके पास प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ये खाना बना सके खुद से, और फोटोसिंथेसिस तो कर ही सकते हैं क्योंकि क्लोरोफिल है। जिसके पास क्लोरोफिल या ग्रीन पिगमेंट जिसे हम लोग कहते हैं होगा, तो वो खाना खुद से तैयार कर सकता है, और खाना तैयार कर लेगा तो भैया इससे बड़ी क्या चीज है ना। और एल्गी यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब तो है सिंगल सेल्ड, और मल्टी सेलुलर मतलब है डिफरेंट सेल्ड, है ना। और इनका जो एग्जांपल है वो डायटम्स है, इसको याद रखना है आपको, क्लैमिडोमोनास और सीवीड्स, ये एल्गी के एग्जांपल है। एल्गी को हम लोग नॉर्मल भाषा में काई कहते हैं, क्या कहते हैं, काई, है ना। बात करोगे प्रोटोजोआ को, तो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये जिंदा जिंदा रहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। और ये पैरासाइट जैसा भी काम कर सकते हैं और खुद से भी खाना तैयार कर सकते हैं। एग्जांपल में बात आएगी, अमीबा सबसे फेमस प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम। अमीबा तो जानते ही हो इरेगुलर शेप्ड होता है,
पैरामीशियम चप्पा से होता है, ये बना है ना। और प्लाज्मोडियम यहाँ नहीं दिखाया गया है। और आपको याद रखना है, कभी कभी डायग्राम पूछ लेता है एग्जाम में, तो पैरामीशियम में ये जो रोए जैसे दिख रहा है उसको सीलिया कहते हैं, इसी की वजह से मूवमेंट होता है। बताओ अच्छा, अमीबा में मूवमेंट किसकी वजह से होता है? तो होता है सूडोपोडिया की वजह से, सूडोपोडिया की वजह से, है ना। खाना किससे पचता है? फूड वैक्यूल्स। कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस, है ना। ये बातें नॉर्मल नॉर्मल है, याद रखनी चाहिए आपको। फूड वैक्यूल इधर भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। बस ये है कि इसके पास एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, इसके पास नहीं होता पैरामीशियम के पास, है ना। अब इसके पास वायरस को डिफरेंट कैटेगरी में क्यों फेंक दिया गया है? क्योंकि वायरस एक ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के अंदर जाने के बाद रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से स्टार्ट कर देते हैं, है ना। बॉडी चाहे प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, दोनों में ये काम करते रहते हैं। और सबसे फेमस वायरस कौन सा है? एचआईवी वायरस, जिसका हम लोग एड्स का वायरस कहते हैं, जो इनलीगल रिलेशनशिप से आता है। और अब अगर आप इंजेक्शन आपके लगा और किसी और के भी वही सीरिंज से लगा दिया जाए तो उसको एड्स हो जाएगा। तो एड्स लापरवाही से होता है और गलत रिलेशनशिप से होता है। एचआईवी का फॉर्म आपको याद रखना है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हेपेटाइटिस लीवर में, इबोला वायरस अफ्रीका से आया था जो, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियोफेज, ये सारे वायरसेस हैं, बहुत खतरनाक हैं ये सारे, है ना। इनको याद रखना है, बहुत खतरनाक बीमारी, और निपटाई के जाते हैं, मार के ही जाते हैं, है ना। और आप बात करोगे कि फायदे और नुकसान की, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल है हमारे लिए, क्योंकि हम दही बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, केक बना सकते हैं। दारू की फैक्ट्री इन्हीं से चलती है, ईस्ट वगैरह से, है ना। ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दारू अल्कोहल का प्रोडक्शन करती है। वाइन, एसिटिक एसिड, सिरका वगैरह, और मेडिसिन दवाइयां कुछ बना सकते हैं। और एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए बैक्टीरिया का यूज हम लोग करते हैं। बैक्टीरिया, कौन कुत्ता बिलार मर जाता है ना, तो अगर नगर निगम उठाने नहीं आता तो धीरे धीरे करके बैक्टीरिया उसको खत्म कर देती है। या डेड बॉडी जो हम लोग जमीन में गाड़ते हैं, दफना देते हैं, उसको भी बैक्टीरिया निपटा देती है। तो क्लीनिंग एजेंट कहलाते हैं ये लोग, है ना। और सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाती है। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया का यूज किया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में। हार्मफुल क्या है? बीमारी फैला देती है प्लांट्स में, चाहे एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में, है ना। और खाना भी खराब हो जाए, एक डेढ़ दिन तक आप खाना रख लो, सड़ जाएगा, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन करने लगते हैं, है ना। और फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। कुछ यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एक ऐसी बैक्टीरिया है जिससे हम लोग दूध से दही बना सकते हैं। बताओ अच्छा, दूध महंगा कि दही महंगा? तो दही महंगा है ना। दूध से ज्यादा महंगा दही है। बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देती है, सड़ाने गलाने का काम करती है, नगर निगम कहलाती है हम लोग का, है ना। और इसके बाद इससे हम लोग दवाइयां भी प्रिपेयर करते हैं बहुत सारी। राइजोबियम बैक्टीरिया एक ऐसी बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देती है ना। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को डायरेक्ट प्लांट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना कोई इंसान इस्तेमाल कर सकता है। तो इसीलिए ये वाली जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, कन्वर्ट कर देती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेती है, इनहेल करती है और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देती है, फिर प्लांट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे करके प्लांट्स को उनका प्रोटीन और अमीनो एसिड मिल जाता है, तो वही खुश, वो भी खुश, हम भी खुश, है ना। और प्लांट्स को हम लोग खा लेते हैं। दूध दही सेट करने में, दही जमाने में इस्तेमाल किया जाता है। पनीर वगैरह बना लेते हैं, सिरका बना लेते हैं, अचार वगैरह सब बना लेते हैं। तो अच्छी चीज है। कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में होती है जो डाइजेशन का काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो नहीं होगी तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो अच्छी चीज है भी, ये यूजफुल है। और ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट को हिंदी में कहते हैं हम लोग खमीर। ईस्ट को हिंदी में कहते हैं खमीर। इसी से हम लोग छोला भटूरा, ब्रेड, ये सारे ढोकला, ये सारी चीजें बनाते हैं, है ना। जो फूलने वाली चीज होती है, जो फ्लफी होती है, जो सॉफ्ट होती है, खाने में बहुत मजा आता है। पिज्जा वगैरह का जो वो नहीं होता बन, वो सब इसी से तैयार किया जाता है। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। The process by which sugar gets converted into alcohol by the action of yeast is called fermentation. तो फर्मेंटेशन में शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कौन कन्वर्ट करता है? तो ईस्ट करती है। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। इसको याद रखना है। डिस्कवर किसने किया था? तो लुई पास्चर ने डिस्कवर किया था। कौन से ईयर में? 1857, जब इंडिया में फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, तब भैया ये डिस्कवर करे थे। इंडिया लड़ने में बिजी था, है ना। इंडिया गुलाम था किसी का। ईस्ट से हम लोग ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक वगैरह बनाते हैं। मजा तो आता है पेस्ट्री खाने में, है ना। और CO2 गैस रिलीज होती है। जैसे मान लो भटूरा बनाया या केक बनाया, केक मान लेते पेस्ट्री बने, हटो, ये पेस्ट्री है ना, ये पेस्ट्री है। अब इसमें ईस्ट
डाल दिया गया। ईस्ट क्या करेगी, CO2 गैस रिलीज करेगी एनारोबिक रेस्पिरेशन करके, एनारोबिक रेस्पिरेशन करके। एनारोबिक रेस्पिरेशन में CO2 गैस रिलीज होती है और इसमें बनती है अल्कोहल एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो CO2 गैस जब रिलीज होती है ना तो फंस जाती है छोटे छोटे पोर्स के टाइप में, और इसीलिए ये फ्लफी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो CO2 गैस का एक्शन रहता है यहाँ पे। और डो मतलब होता है गुथा हुआ आटा को आप आधा घंटा के लिए रख दो, इतनी मुलायम रोटी बनेगी कि मजा आ जाएगा खाने में, है ना, क्योंकि उसमें CO2 गैस रिलीज हो जाती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ ईस्ट। एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटी का मतलब होता है विरोध करने वाला, बायोटिक मतलब होता है जीवाणु, मतलब हमारे शरीर में जो जीवाणु है, जो बुखार खांसी जुकाम ये सारे हैं, तो उनको अपोज करने के लिए हमारी बॉडीज में एक दवाइयां जब लेते हैं ना, जब बुखार जुकाम हो जाता है तो दवाइयां लेते हैं तो वो एंटीबायोटिक रहता है। जब हम लोग खाते हैं तो वो जो बॉडी में जीवाणु वगैरह है उनको किल कर देता है, तो उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो हमारे बॉडी में पल रहे जीवाणु या डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको पैथोजेंस कहते हैं, उनको मार देती है। तो अच्छी बात है, मार देती है, कम से कम कोई तो मर रहा है ना। जैसे शरीर में हम जुकाम हो गया है ना, वायरस चला गया, तो आप एंटीबायोटिक देगा आपको दवा डॉक्टर, फिर आप खाओगे उसको तो जाके उसको मार देगा जर्म्स वगैरह को, तो आप ठीक हो जाओगे। इसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक, है ना। तो सबसे पहली एंटीबायोटिक जो बनी थी वो थी पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी 1929 में। और कुछ और एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, ये एंटीबायोटिक्स हैं, तो आपको याद रखना है। और एंटीबायोटिक आप ऐसे नहीं खा सकते, आपको भैया डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, तो डॉक्टर के प्रिकॉशन में ही आप इसको खा सकते हो। और अगर आपने उल्टा सीधा खा लिया तो साइड इफेक्ट करके फूड पॉइजनिंग हो सकती है और आपको बहुत तगड़े से बीमार हो सकते हो, आप भर्ती हो जाओगे डायरेक्ट हॉस्पिटल में। तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से पहले हम लोग डॉक्टर से एडवाइस ले लेते हैं, है ना। तो पैथोजेंस क्या होता है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं उनको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। एंटीबॉडीज क्या होता है, तो शरीर में बीमारी ना लग जाए इसके लिए हमारी बॉडीज में समझ लो नहीं पुलिस, जैसे हमारे सोसाइटी में कोई दंगा फसाद या चोर या लूट ना हो जाए तो पुलिस रहती है, तो हमारे शरीर में भी एंटीबॉडीज रहती है, समझ लो पुलिस ऑफ शरीर, हमारे बॉडीज की, हमारे बॉडी की पुलिस है, वो खत्म हो जाएगी तो फिर आप ठीक नहीं हो पाओगे। तो एंटीबॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जर्म्स और डिसीजेस से लड़ती है। वैक्सीन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं टीका, है ना। तो वैक्सीन जब लग जाती है तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। जब कोरोना आया था ना तो एंटीबॉडी नहीं थी हमारे शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए, तो जब कोरोना की वैक्सीन आ गई मतलब एंटीबॉडी आ गई तो हमारे शरीर में लगा दी गई, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी पहले से थी, जब कोरोना आके अटैक करेगा तो एंटीबॉडी से लड़ जाएंगे और एंटीबॉडी जीत जाएगी, हम लोग कोरोना से जीत गए सही, है ना। तो एंटीबॉडीज लड़ने में काम आती है। और वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन को शरीर में इम्प्लांट कर देना, लगा देना, ताकि आगे आने वाले समय में फ्यूचर में कभी भी कोई जर्म्स अटैक करे उससे रिलेटेड तो पहले से निपटा दे उसको, तो इसी को बोलते हैं वैक्सीनेशन। आप अपना हाथ उठाओगे तो यहाँ पे देखना साइन कुछ लगा होगा, चिन्ह बना होगा, वो टीका ही का ही सिंबल है ना। फिर इसके बाद बात करेंगे वैक्सीन को डिस्कवर किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया। और पहली वैक्सीन कौन सी बना दी एडवर्ड जेनर ने, स्मॉल पॉक्स, इसको हिंदी में कहते हैं चेचक। 1798 में इसकी डिस्कवरी कर दी गई। और इसके बाद कुछ और फेमस वैक्सीन हैं, जैसे कॉलरा की हो गई, हेपेटाइटिस की हो गई, स्मॉल पॉक्स की हो गई, टीबी की हो गई, ये सारी वैक्सीन हैं, है ना। बीमारियां दो टाइप की होती हैं, एक होती कम्युनिकेबल डिसीज, ऐसी बीमारी जो इन्फेक्टेड व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। जैसे कोई जुकाम बुखार जिसको है और आपके बगल में आके बैठ गया और छींक दिया तो आपको भी बीमारी लग जाएगी और आप भी जुकाम बुखार से पीड़ित हो जाओगे। तो ये कौन सी बीमारी होगी, ये कम्युनिकेबल होगी। अगर किसी को कैंसर है, आप उससे गले भी लिपट जाओगे, है ना, तो आपको कैंसर नहीं होगा, क्योंकि कैंसर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। तो कुछ बीमारियां हैं उसको याद रखना है, और मैं आपको कुछ वक्त दे रहा हूं, उसको आपको करना है। जैसे कॉलरा बताना है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलता है, बैक्टीरिया है कि फंगी है कि वायरस है ना, कि प्रोटोजोआ, ये बताना है। मलेरिया ये क्या चीज है, कौन सा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वायरस फंगी अलगी प्रोटोजोआ, ये क्या है। एड्स क्या है ना। और इन्फ्लुएंजा क्या है, रेबीज क्या है, ये बीमारियां आपको बतानी है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फैलती हैं। रेबीज हो गया, है ना, और
टिटनेस हो गया। तो आपको ये बीमारियां मैं बता रहा हूं, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता करना है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये फैल रही हैं। और चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये बीमारी हमको पता करनी है किसकी वजह से हो रही है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।